तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है। आप आजाद नहीं है कि आप फैसला कर सके। ये बिजली के जो FEC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा भूखा पानी बंद न कर दे। 1.2 अरब डॉलर की IMF की कर्ज है, उसके लिए हमने अपनी नाक से लकीरें निकाली है कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो पाकिस्तान जरूर अपना खोया मुकाम हासिल करेगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि मेहनत करना होगी। उसके अलावा ना फूकों से, ना जादू मंत्र से, ना किसी और तरीकों से तवीज गांड। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश है कि कुछ लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या उसे आगे शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को नहीं भेज रहे हैं, खास तौर पे जो मेरे अपने लोग हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे भेजेंगे उतने ही बेहतर प्रोग्राम हम बना पाएंगे। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उस रोग कंट्री की, मतलब सड़ी गली कंट्री की, जिसकी सोच में आज तक फफूंदी लगी हुई है, और ऐसी फफूंदी लगी हुई है कि वो झड़ने का नाम नहीं ले रही। पानी से धो लो, चाहे सूखे में रख लो, चाहे उस पर झाड़ू पोछा मार लो, लेकिन वो फफूंदी जो है हटने का नाम नहीं ले रही है। वो मुल्क है, आप सभी जानते हैं, अब समझ गए हैं सब आप, और हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि ये कौन सी कंट्री है, और वो कंट्री है पाकिस्तान की, जो अपनी तहमत उठा के खूब उछल उछल के नाचती है, अपनी ही बर्बादियों पे खुशियां मनाती है, और अपनी जो तबाही है उसको बेशर्मी से काउंटर करती है और लोगों से बहस करती है। दोस्तों, पिछले दिनों इमरान खान ने कहा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानी जाती, दोबारा इलेक्शन नहीं कराए जाते, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद पर कूच किया जाएगा, ये लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तानी तो उसको, जो पंजाबी हैं वो लांग मार्च बोलते हैं, लांग मार्च। कट्ठे, नलका, चद्दर, दरवाजा, इनकी उर्दू अंग्रेजी, वो तारिक फतेह सही कहते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये उर्दू बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो इनका तो खैर, ये तो अपने आप में एक निराली छवि है, निराले लोग हैं, जिनको आप जितना अंदर तक खोलेंगे, प्याज को जैसे खोलते हैं ना, जितना अंदर तक खोलेंगे, इनके नए नए रूप आपको दिखाई देंगे, शक्लें दिखाई देंगी। कभी आतंकवाद की जैसी शक्लें दिखाई देंगी, कभी कॉमेडियन की शक्लें दिखाई देंगी। तो ये इस तरह के लोग हैं, और उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करूंगा, और लॉन्ग मार्च में जो है हम इसमें अपना जो एहतजाज जो है, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, और अगर हो सका, अगर ये नहीं माने तो खून की नदियां भी बह सकती हैं। ये जिहाद है। अच्छा, जिहाद को तो इन्होंने ऐसा बना रखा है कि अगर आपके पेट में कब्ज हो जाए और वो उसमें दिक्कत हो जाए, तो उसमें भी कह देते हैं तो जिहाद करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये जिहाद है, ये जिहाद है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब, अब इस मुल्क का जो है आनंद लीजिए। मैं सही कह रहा हूं आपको, अब इस मुल्क का आनंद लीजिए और देखिए कि ये किस किस तरह के करतब करते हैं। तो उन्होंने ये सब कहा, लेकिन जब DGIPSR जो उनका जो भी है, वो आर्मी का जो हेड ऑफिस, तो उन्होंने जब उसको उसके घर जाकर 2 अफसरों ने समझाया, और शायद सुना 1-2 चपेट भी मारी हैं, तो तब उसने अगले दिन आकर कहा, वो यानी मतलब आज जो है मंगलवार को उसने कहा कि क्या कहते हैं कि हम तो फौज के साथ खड़े हैं, फौज हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि इसके पीछे सारा जो एक ड्रामा जो हुआ है, वो हुआ ये कि राजनाथ सिंह जी ने शौर्य दिवस पर जाकर फौजियों के बीच कह दिया कि अब बस तैयार हो जाइए, अब जल्दी ही एक्शन का वक्त आ गया है, अब PAK को वापस लेना है, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी वापस लेना है। तो इस बात पर वहां हंगामा मचा हुआ है, और वो लोग इस बात को यकीन ही नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि अगर मोदी ने कुछ कह दिया है या उसने कहलवा दिया है,
और उन्होंने ठान लिया है, तो ये समझ लीजिए काम हो गया। वो अमेरिका को भी उन्होंने सुना, फोन किया है, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुतिन ने तो साफ कह दिया कि पीओके जो है वो भारत के नक्शे का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और वहाँ भारत के जो है कब्जे होने चाहिए और भारत की सत्ता वहां पर लागू होनी चाहिए। ये पुतिन ने तो साफ साफ बोल दिया। अमेरिकन्स थोड़ा सा डबल गेम अभी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि एक तो वो जो रशिया के साथ हमने अपना तेल का व्यापार किया सैंक्शन लगने के बाद भी, और कुछ अपने आजाद निर्णय लिए, उससे उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान को थोड़ा डराया जाए। कभी वो F-16 की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो वहां पर सिर्फ उसके टायरों में हवा भर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। वो डर भी रहा है, उसे लग रहा है कि अगर हिंदुस्तान क्रोध में आ गया या मोदी जी अपनी उस पर आ गए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, पीओके को जो है उसे आजाद कर देना चाहिए, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहे। वो उनका पाकिस्तान को ये दहशत तो दे रखी है उन्होंने कि तुम्हारा पीओके को छिन जाएगा, और उनको पता भी है कि जिस दिन इंडिया अपनी कदम ताल शुरू करेगा तो फिर वहीं जाकर रुकेगा वो। तो इस तरह से तो दोस्तों ये चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, और बीच बीच में मैं आपको वीडियो के कुछ क्लिप्स दिखाता रहूंगा। देखिए, काफी अरसे से ये बात चल रही थी F-16 के स्पेयर पार्ट की वजह से। उनके कई चीजें, कई जो F-16 है वो ग्राउंडेड है पाकिस्तान में, इनके पास नहीं थे उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। ये काफी अरसे से ये बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल में अब जो है वो अब इस चीज पे बात हो रही है। और दूसरा देखें कि जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि 45 करोड़ डॉलर का देंगे, लेकिन इससे खित्ते का बैलेंस खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी दर हकीकत वो डर रहे हैं साथ के भारत कहीं माइंड न कर जाए। वैसे तो ये बेशर्म हो चुके हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री की, मंत्रियों की पेंटें उतरवा दी जाती हों एयरपोर्ट पर चेकिंग के नाम पर अमेरिका में, और उनको कोई शर्म अब क्या रह गई है। वो शर्म बेच के तो मेरे ख्याल से पकौड़े खा गए हैं, और अब उनको कुछ कहते हैं नंग बड़े परमेश्वर से, तो ये नंग है, बहुत बड़े परमेश्वर से भी बड़े नंग हैं, क्योंकि परमेश्वर भी डर जाता है इनसे, क्योंकि उसको पता होता है कि ये पता नहीं कब क्या करेंगे। तो दोस्तों इनकी कई कारस्तानियां हैं, और पीओके को लेने का पूरा इरादा 2024 में मोदी जी कर चुके हैं। ये मैं आपको बहुत खास खबर दे रहा हूं। और गिलगिट बाल्टिस्तान को जो है हिंदुस्तान पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि वहां से जो चाइना की रोड गुजरनी है सी पैक की, उसको खत्म करना ये अमेरिका का भी लक्ष्य है और ये इंडिया का भी लक्ष्य है। और अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पूरी दुनिया में अगर इस चीज को कोई कर सकता है तो वो हिंदुस्तान कर सकता है। तो दोस्तों बहुत तगड़ी उठापटक चल रही है। ये कह रहे थे इमरान खान साहब कि मैं 3 करोड़ लोगों को बुला रहा हूं और उनके खाने पीने रहने का इंतजाम किया जाएगा। इन बेशर्मों को, इन बेहुदों को इतनी शर्म नहीं आती है कि जो करोड़ों आदमी जो बलूचिस्तान और सिंध में पड़ा हुआ है, खुले में भूखे पेट बीमारियों से त्रस्त हो रहा है, उनके लिए कुछ इंतजाम कर दें। ये अपने मार्च के लिए तो इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके लिए कोई करने वाला नहीं है। उधर शहबाज शरीफ जो है वो मीटिंग में जाकर कह रहे हैं अमेरिका में कि हमारे को आतंकवाद से लड़ना है, मैं आतंकवाद को खत्म करना चाहता हूं, पैसे दे दो। मतलब आप अपने घर से गंदगी हटाएंगे, अपने घर से, और उसके पैसे दे दो। हमें मदद की जाए, हमें पैसा दिया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से अपना ये दहशतगर्दों को खत्म कर सकें। और ये किसी को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद ही दहशतगर्द हैं भाई। ये किसको खत्म करेंगे? वहां पे जो भी आता है वो कह देता है हमारी शहर जो है वो कश्मीर है। अब कश्मीर इनके हाथ से बहुत दूर चला गया। अब वहां पीओके में लोग जो हैं अच्छे खासे प्ले कार्ड लेकर घूम रहे हैं
और नारे लगा रहे हैं कि मोदी सेव अस, मोदी हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो पीयू को तो तैयार बैठा है, बिल्कुल उबल रहा है। अमेरिका ने अंदर ही अंदर उसकी जमीन खोद दी है और ये काम अमेरिका के साथ मिलकर ही होगा। पीछे पुतिन की सपोर्ट होगी, चाइना अलग रहेगा, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने ताइवान की तरफ हाथ बढ़ाकर चाइना को भी समझा दिया है कि आप किसी भी इस तरह के मसले में ना पड़ें। तो दोस्तों, आसपास नजर बना के रखिए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और आके सोचे तो सही, लोग आपके बारे में सोचते क्या है? व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन द पीपल हैव, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन द वर्ल्ड हैज अबाउट यू। पाकिस्तान का नाम आता है तो रिप्रेजेंटेशन क्या, लोग उनके ज़हन में क्या चीज जाती है? कभी किसी ने कोशिश की? आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट क्या है? कभी आपने सोची है कि आप टूटी फूटी कोई एसोसिएट डिग्री मुझे ले दें किसी, आप टूटे फूटे स्कूल से, आपको शाम को कनाडा में आपको नेशनलिटी मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहां नहीं होते दुबई चले जाते हैं, आप वहां उनकी तरक्की का बायस बनते हैं और आपकी सड़कें चाइनीज खुद बनती। तो मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300 200 रुपए, 200 प्याज 300 रुपए और 400। कहते रहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।